Yes, my dear students, very good morning to all of you, my dear 11th class bio students. Today I am with you with new chapter, that is morphology of flowering plants. Okay, dear students, you can look here. There is one ideal flowering plant known as mustard plant. Yes, you are here. Part of the flowering plant, that is mustard plant. You can find out the morphology. Morphology means external structure and shape of the part of the plants. And dear student, you should know morphology is also branch of biology. Yes, morphology is branch of biology in which we study about the external structure, size, shape, color, etc. etc. Yes, and you can see here. Now we are focusing here the one external स्ट्रक्चर ऑफ द मस्टर्ड प्लांट. यहाँ पर बेटा हम मस्टर्ड सरसों के पौधे का, वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इस फ्लावरिंग प्लांट माने सरसों के पौधे का जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी की स्टडी हम लोग कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है. You can see here there is many great comments on it that angiosperms shows large diversity in structure and morphology. Means okay. So we can find here that the angiospermic plants shows large diversity in their structure and morphology, means size, shape, color, etc. etc. And you can see here also, this is the one plant, but there are many such type of plants that shows different type of variation. You can see the differentiation. What angiosperm, all the flowering plants that's present surrounds you. जो आपके चारों तरफ जो पौधे हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. सरसों है, मटर है, चना है, गेहूं नहीं है क्या? क्यों? क्या उसमें फूल नहीं लगते? Have you seen all the flowering plants? तो इस प्रकार से the body of flowering plants differentiated into two major parts. One, the part that is aerial, the aerial part. Aerial part means this part, इसके ऊपर का भाग, ये सब एरियल पार्ट है. ये एरियल पार्ट क्या करता है? सूट सिस्टम को डेवलप करता है. और जो इसके नीचे का अंडरग्राउंड पार्ट है, इस जो बॉर्डर लाइन है, इसके नीचे का ये पूरा पोर्शन क्या है? ये प्राइमरी, ये पूरा ये प्राइमरी रूट सिस्टम को डेवलप कर रहा है. अब आप खुद देख रहे हैं, यहाँ आप उधर घूमिए. यस बेटा, ये सूट सिस्टम है. अब हम देख सकते हैं कि सूट सिस्टम एंजियोस्पर्म की क्या क्या इंक्लूड करते हैं. ये देखिए, यहाँ देखिए, सबसे ऊपर चलेंगे नीचे से. यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपकी बड्स हैं जो यहाँ सब निकले हैं, ये सब ये बड्स हैं. ये बड है. ये क्या है? यहाँ पर ये नोड है. जो बताया गया कि स्टेम का खासियत होती है कि यहाँ पे नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं. जहाँ जहाँ ये रेड लाइन पड़ रही है, ये सब क्या है? ये नोड्स हैं. ये नोड्स हैं, ठीक है, ये नोड है. और नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटरनोड है. तो यहाँ स्पष्ट देखा कि ये नोड है, ये नोड वाला पोर्शन दिया है. अभी दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो पार्ट होता है, वो इंटरनोड कहलाता है. ठीक है, तो ये आपका नोड हो गया, ये आपका इंटरनोड हो गया. अब इसके बाद इसमें क्या होगा? हर नोड से पार्ट से लेटरल क्या होते हैं? वो लीव्स डेवलप करते हैं. तो ये लीव्स हो गया, ये वाला पोर्शन लीव्स. ये पोर्शन क्या है? ये पूरा स्टेम है, ये स्टेम है. अब इसके बाद यहाँ से क्या होते हैं? ये फ्रूट्स, ये फ्रूट वाले पार्ट हैं. ये फ्रूट डेवलप कर रहा है, और ये फ्लावर्स हैं. और ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये बड्स हैं. क्या है? ये बड्स हैं, कलिकाएं हैं. यहाँ भी बड्स हैं, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सूट सिस्टम, इतने सारे पार्ट्स मिलकर के प्लांट के ये सूट सिस्टम को डेवलप करते हैं. और जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम क्या होता है? पहली खासियत क्या होती है? ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है. अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इतना जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सब इतना पोर्शन ये अंडरग्राउंड पार्ट है. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन प्राइमरी रूट है. प्राइमरी रूट ही आगे क्या चल, ये पूरा आपका जो है ये प्राइमरी रूट ही है. इस प्राइमरी रूट से जो फर्स्ट ब्रांचिंग होती है, उसको क्या कहेंगे? उसको सेकेंडरी रूट कहेंगे. यहाँ से जो ये ब्रांचिंग हो रही है, ये सब क्या है? सेकेंडरी रूट. और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचिंग हो रही है वो क्या होगी?
ये टर्शियरी रूट होगी। क्या होगी? ये टर्शियरी रूट है, टर्शियरी रूट। तो इस प्रकार से टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट और प्राइमरी रूट ये मिलकर क्या करते हैं? अंडरग्राउंड में रूट सिस्टम को डेवलप करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि रूट सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रूट सिस्टम क्या करता है, अभी जो पीछे देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द रूट। व्हाट इज द रूट? इन आंसर टू दिस क्वेश्चन we can define it in this way that root is underground, not less। पहला करेक्टर क्या है? अंडरग्राउंड होता है, नॉट लेस पार्ट होता है, एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड। यानी रूट की खासियत क्या होती है? रूट और शूट में यही मेन डिफरेंस है। रूट बियर्स, शूट बियर्स नोट्स, बट रूट हैव नो नोट्स। रूट्स में क्या होते हैं? गांठें नहीं होती हैं और या नोट्स नहीं होते। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और दूसरी चीज क्या है? रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से, सीड के रेडिकल से होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते थे? रूट और शूट में डिफरेंस देख रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना चाहिए ये जो सीड होता है ना, ये जो सीड होता है, सीड से, सीड में, किसी भी सीड में ये जो क्या होते हैं? सीड जो बाइलोब्ड होते हैं, इस बाइलोब के बीच में ये जो यहाँ पर जो रेडिकल वाला पोर्शन होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो रेडिकल होता है, ये रेडिकल वाला पोर्शन। तो रेडिकल क्या होगा आपका? रेडिकल वाला पोर्शन यहाँ होता है और प्रीव्यूल यहाँ होता है। तो इस पार्ट से क्या होता है? शूट का डेवलपमेंट होता है और इस पार्ट से क्या होता है? रूट का डेवलपमेंट होता है। इतना आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, तो यहाँ पर ये जो रूट और शूट का डिफरेंस हो गया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स हम देखेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ रूट देखेंगे, तो रूट्स के टाइप्स डिपेंड्स ऑन इट्स ओरिजिन। मीन्स यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रूट्स वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स इन डिफरेंट कैटेगरी। तो जड़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, उत्पत्ति का तरीका क्या है, जनरेशन का तरीका क्या है, इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं? रूट को डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, विभिन्न प्रकार के रूट्स के बारे में जान के रखेंगे। आइए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यस द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट इसका यह है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल से जो रूट जनरेट होते हैं, तो रेडिकल से जनरेट होने वाले रूट क्या करते हैं कि डाइकार्ड्स में, किसमें? डाइकार्ड्स में। डाइकार्ड्स में अक्सर ये देखने को आया है कि डाइकार्ड्स में जो रेडिकल होता है डायरेक्ट इलांगेट्स इनटू प्राइमरी रूट। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये डाइकार्ड क्या है? ये क्या है? ये डाइकार्ड है, डाइकार्ड, ये डाइकार्ड का रूट है। यहाँ पे जो ये प्राइमरी रूट है। अब ये इस प्राइमरी रूट का यही मेन रूट है, ये प्राइमरी रूट है। इस प्राइमरी रूट से जो साइड में लेटरल साइड निकल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो लेटरल साइड जो होते हैं वो सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट कहलाते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्राइमरी रूट से लेटरल साइड में जो भी ब्रांचेस निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? वो सेकेंडरी कहलाएंगी। ये सेकेंडरी रूट है, ये आपका फर्स्ट प्राइमरी रूट है, और इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी? वो टर्शियरी रूट होती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कहाँ देखते हैं? आप सीधे मस्टर्ड प्लांट में देखिए, मस्टर्ड प्लांट इसका जो बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, यानी प्राइमरी रूट डेवलप करता है तो किसमें होता है? जनरली इन मोनोकार्ड्स। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं मोनोकार्ड्स, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे कि व्हीट वगैरह में, यहाँ पर कलर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप जान लीजिए यहाँ पे है मोनोकार्ड्स। मोनोकार्ड्स में, मोनोकार्ड्स एग्जांपल आपका है व्हीट। व्हीट में क्या होता है कि जो ये प्राइमरी रूट जब निकलता है सीड से, तो जमीन में आकर के क्या होता है? जस्ट क्या होता है? बहुत शार्ट लाइफ होता है,
और शीघ्र क्या होता है, इस ये प्राइमरी रूट क्या होता है, यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो डिफरेंट टाइप की फाइब्रस रूट में क्या होता है, ये डिफरेंस क्या रिप्लेस कर दिया जाता है। आप यहाँ देखिए, ये जब तमाम सारी ये सब ब्रांचेस निकली हैं, ये सभी क्या है, ये सभी ब्रांचेस क्या हैं, ये फाइब्रस रूट हैं। क्या है, ये सभी फाइब्रस रूट हैं। अगर आपको वहां से ये सब क्या है, ये फाइब्रस रूट है। और जनरली क्या होते हैं, ये केवल सभी क्या होती हैं, ये आपको केवल मोनोकास्ट में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ऐसे रूट्स जो प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप करते हैं, न तो रेडिकल से डेवलप करते हैं, न तो सूट के बेस से डेवलप करते हैं, बल्कि प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप करते हैं। अब अगर उसको हम लोग देखें तो नेक्स्ट पेज पे चलें, ये देखिए, ये जो है एडवेंटिशियस रूट, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट के किसी पार्ट से डेवलप करेंगे तो उसको एडवेंटिशियस रूट अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे घासों में, ग्रास में, मोन्स्टेरा में, मोन्स्टेरा इज आल्सो टाइप ऑफ प्लांट, एंड बनियन, बरगद में आप देखते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में फिगर दिया है, आप देख रहे हैं, ये प्लांट का पार्ट है। और यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, यहाँ से सब रूट्स टाइप के निकले हुए जाले, ये क्या है, ये जो है, ये सब एडवेंटिशियस रूट हैं। क्या है, एडवेंटिशियस रूट हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एडवेंटिशियस रूट के बाद फिर हम लोगों को एक रूट और देखना है, मॉडिफाइड रूट। क्या देखना है, मॉडिफाइड रूट देखना है। लेकिन बेटा मॉडिफाइड रूट को आज हम स्लाइड में चर्चा नहीं करेंगे, मॉडिफाइड रूट की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। अभी क्या है, मॉडिफाइड रूट में आप जान लीजिए, यहाँ पर जैसे फंक्शन ऑफ रूट आ गया, एक रूट और छूट रहा है, वो है मॉडिफाइड रूट। क्या है, मॉडिफाइड रूट। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इसकी स्लाइड नहीं बन पाई थी, तो ध्यान रखिएगा, मॉडिफाइड रूट में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए नहीं या वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, बल्कि फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और रेस्पिरेशन के लिए क्या होती हैं, ये जनरली मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो मॉडिफाइड रूट्स आर दोज रूट्स दैट मॉडिफाइड दैट चेंजेस इटसेल्फ फॉर सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो सपोर्ट देने वाली जो रूट्स होती हैं उनको प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट, प्रॉप रूट कहेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है, प्रॉप रूट है। आप देखते होंगे मेज में या इसमें शुगर केन में, उसके जहां से नीचे, जहां से इसकी पत्तियां निकलती हैं, यहाँ से क्या होती है, नीचे इस प्रकार से जकड़े निकले रहते हैं, वो क्या होती है, वो स्टिल्ट रूट होती है। क्या होती है, स्टिल्ट रूट होती है। और इसके साथ साथ ये क्या हुआ, सपोर्ट के लिए। और कुछ रूट्स ऐसी होती हैं, कुछ रूट्स क्या होती हैं, फूड स्टोरेज के लिए। क्या होती हैं, फूड स्टोरेज के लिए क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती हैं। इसमें क्या है, कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, ये सब क्या है, ये फूड स्टोरेज के लिए क्या होती हैं, ये आपस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, टर्निप है, कैरेट है, रेडिश है, ये सब क्या है, ये फूड, या स्वीट पोटैटो है, ये सब क्या करती हैं, ये फूड स्टोरेज करके क्या होती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो ये जो है, ये भी मॉडिफाइड रूट कहलाती हैं। और नेक्स्ट है रेस्पिरेशन के लिए, क्या होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए भी रूट्स अपने को मॉडिफाई कर लेती हैं। जनरली क्या होता है, मैंग्रोव प्लांट्स में क्या है, राइजोफोरा है, सोलानेसिया है, दूनालिएला है, ये सब क्या करते हैं, ये सलाइन मड से क्या करते हैं, इनके रूट्स बाहर निकलते हैं, जिस पर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। इनको क्या कहते हैं, निमेटोफोर कहते हैं, निमेटोफोर। ये क्या करते हैं, ये जो है, ये हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन हेल्प करती हैं। इसका एग्जांपल है बेटा राइजोफोरा।
राइजोफोरा। अच्छा, एनसीईआरटी में राइजोफोरा दिया है, लेकिन आप जानिए राइजोफोरा भी है, सोलारेशिया भी है, दूनालिएदा भी है, और भी हैं। यानी ओवरऑल जितने भी आपके मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, दलदल में उगने वाले ये जो पौधे होते हैं, वो उसमें इस प्रकार से रेस्पिरेटरी जो रूट्स आपको मिलते हैं। ठीक, अब इतना जानने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ द रूट देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ द रूट क्या होता है, फंक्शन रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पहला फंक्शन इनका हुआ। दूसरा क्या हुआ, रूट प्रोवाइड्स प्रॉपर एंड क्या है, एंकोरेज टू पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधों को जमीन में अच्छी तरह खड़े होने के लिए ये जो पकड़ होती है, पकड़ को मजबूत उचित पकड़ को बनाए रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, जैसे आपने देखा है इसमें टर्निप, कैरेट और रेडिश वगैरह में क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करके अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो फूड को स्टोरेज का भी काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको प्लांट फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ये प्लांट का फंक्शन है, प्लांट्स के रूट का फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आइए लास्ट पेज जो आज के वीडियो का पॉइंट है, रीजन ऑफ द रूट, रूट्स के कौन कौन से रीजन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रीजन जानने से पहले आप पहले एनसीईआरटी के में दिए गए इस फिगर को देखिए। ये क्या होते हैं, सबसे नीचे का जो ये क्या है, सबसे नीचे का रूट है, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, ये देखिए रूट कैप थिम्बल स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स रूट एपेक्स, ये रूट का जो एपेक्स है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसकी रक्षा करने के लिए ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन इतना रूट कैप है, इतना पोर्शन क्या है, ये रूट कैप है। और रूट कैप के ठीक ऊपर क्या होता है, हाईली मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन क्या है, जहां जो यहाँ पे पोर्शन दिखा रहे हैं, ये हाईली मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, जिसमें हमेशा क्या होते हैं, डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है। और ठीक इसके ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ इलांगेशन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या है, ये रीजन ऑफ इलांगेशन है। रीजन ऑफ इलांगेशन के ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता वाला क्षेत्र होता है, जिससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रूट हेयर्स वगैरह निकले रहते हैं। अब आइए इस पर कमेंट देख लेते हैं। तो रूट कैप क्या होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स रूट एपेक्स, ठीक है। इसके बाद जोन ऑफ इलांगेशन क्या होता है, ये जोन ऑफ इलांगेशन का जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, एंड इलांगेशन, क्या सेल डिवीजन की तरह ग्रोथ होता है, नो, इलांगेशन के थ्रू ग्रोथ। सेल डिवीजन वाला पोर्शन तो ये है, यहाँ क्या है, ये सेल डिवीजन का जोन तो ये है, सेल डिवीजन का जोन ये है बेटा, लेकिन इस पोर्शन क्या होता है, सेल की लंबाई इलांगेशन दीर्घीकरण के कारण क्या होता है, ये जो इस पोर्शन की लंबाई बढ़ती है, और क्या होते हैं, विथ रूट हेयर्स। तो यहाँ पर जो मैच्योरेशन वाला इलांगेशन वाले जोन में रूट हेयर्स नहीं होते हैं। क्यों जबरदस्ती इस बात को कह रहे हैं, ये कहाँ होते हैं, ये मैच्योरेशन जोन में होते हैं। मैच्योरेशन जोन आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो रूट हेयर्स के पोर्शन हैं, ये रूट हेयर्स आपको इस जोन में मिलते हैं, और इलांगेशन जोन में केवल क्या होता है, सेल इलांगेट होने का उनकी लेंथ बढ़ती है। अब जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, इन दिस रीजन सेल्स ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर एंड आल्सो बियर्स व्हाट, रूट हेयर्स दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और बेटा ध्यान रखिए, ये रूट्स क्या होते हैं, इनकी खासियत है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो ये इनका नेचर हुआ। रूट हेयर्स की खासियत क्या होती है, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये आपका पोर्शन हुआ। और जो नेक्स्ट पेज है, अभी नेक्स्ट पेज पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि आज वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रूट के आगे वाले पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स एंड नाइस डे टू यू, थैंक यू।